हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हो कि जो आज मेरा वीडियो का पार्ट है, पार्ट नंबर 5 है और मौलिक अधिकार हम लोग चल रहे थे। मौलिक अधिकार जो मौलिक अधिकार है, हम लोगों ने 2 मौलिक अधिकारों की बात कर ली थी। एक तो समानता का मौलिक अधिकार और नंबर 2 पर स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार। समानता का मौलिक अधिकार 14 से 18 तक था और जो स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार था उसमें था 19 से लेकर 22 तक। आज जो नंबर 3 है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो आर्टिकल 23 से लेकर 24 तक है। आर्टिकल 23 से लेकर 24 तक। इसमें भी से आर्टिकल 23 से 24। पहले हम बात करेंगे कि शोषण होता क्या है। शोषण क्या होता है? शोषण यानी कि शोषण उसे कहते हैं जब हम किसी व्यक्ति को उसकी मन की यानी कि उसके मन की चाह है काम करने की, तब उसे शोषण नहीं कहेंगे। उसकी मन की चाह नहीं है किसी कार्य को करने को, सिंपल सी भाषा में, यानी कि अगर आपकी इच्छा नहीं है किसी काम को करने को, अगर आपको बलपूर्वक जबरदस्ती कोई कार्य कराया जाता है तो शोषण कहलाता है। अगर हम यहीं पर बात करें कि शोषण मानसिक रूप से शोषण हो सकता है, आर्थिक शोषण हो सकता है, शारीरिक शोषण हो सकता है, सामाजिक शोषण हो सकता है, किसी भी प्रकार का शोषण हो सकता है। जो हमारे बात करें कि शोषण हमारे समाज में आज़ादी से पहले, हमारे भारत में आज़ादी से पहले बहुत शोषण हुआ करता था। इसीलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने मौलिक अधिकार पर जो तीसरा मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार उन्होंने रखा। हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने उन चीज़ों को देखते हुए हमारे संविधान में हमारे मौलिक अधिकारों को मेंशन किया कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, जैसे कि आर्टिकल 23 में बताया गया है मानव दुर्व्यवहार एवं बालाश्रम निषेध। इसका क्या अर्थ हुआ? मानव दुर्व्यवहार यानी कि आप किसी भी, जैसे पहले था कि जैसे मुगल साम्राज्य की बात करें तो मुगल साम्राज्य में होता था कि मानव को एक वस्तु की तरह बेचा जाता था, खरीदा जाता था। इस प्रकार से हमारे संविधान निर्माताओं ने बताया कि अब संविधान में उन्होंने मेंशन किया कि अब आज से कोई भी व्यक्ति मानव को वस्तुओं की तरह बेचेगा नहीं, यानी कि वस्तुओं की तरह उसकी तस्करी नहीं की जाएगी। जैसे आपने देखा ही होगा कि आज स्त्रियों को बेच दिया जाता था, बच्चों को बेच दिया जाता था, व्यक्तियों को बेच दिया जाता था। ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा कोई व्यक्ति करता है तो उसके ऊपर कानूनन अपराध यानी कि कानूनन कार्रवाई की जाएगी। अब बात करें बालाश्रम निषेध। बालाश्रम का निषेध होता है कोई भी बलपूर्वक कार्य नहीं कराया जाएगा। जैसे आपसे कोई ये नहीं कह सकता है कि आप ये काम करो, यानी कि कोई भी जबरदस्ती काम नहीं करवाएगा। आर्टिकल 23 में ये बताता है ना ही तुम्हें कोई मानव यानी कि ना ही तुम्हारी तस्करी की जाएगी, ना ही मनुष्य को वस्तुओं की भांति बेचा जाएगा। नंबर 1। नंबर 2 पॉइंट आता है बालाश्रम निषेध, यानी कि कोई भी काम बलपूर्वक कार्य नहीं किया जाए करवाया जाएगा। अब आप सोचोगे कि फैक्ट्री में तो 12 घंटे काम कराया जाता है। जी हाँ, उसका अर्थ यह है कि आपकी मर्जी से कराया जाता है, ना कि जबरदस्ती। अगर आपको कोई जबरदस्ती कार्य कराता है तो वह कानूनन अपराध माना जाएगा और उस पर कार्रवाई की जाएगी। इसलिए यह आपका मौलिक अधिकार है, यह आपका मौलिक अधिकार है। मानव दुर्व्यवहार नहीं होगा, बालाश्रम निषेध यानी कि बलपूर्वक कार्य नहीं कराया जाएगा। आशा करते हैं आर्टिकल 23 आप लोग समझ गए होंगे। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 24 की। आर्टिकल 24 बड़ा सिंपल है। आर्टिकल 24 में बताया गया बाल श्रम का निषेध। शोषण के विरुद्ध में अधिकार तो आर्टिकल 24 है, जो बाल श्रम का निषेध। इसका अर्थ ये हुआ, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि हमारा जो मनुष्य का सबसे बड़ा और सबसे बढ़िया जो जीवन होता है वो बचपन ही होता है। अगर हम बचपन को ही चंद रुपयों के खातिर, चंद रुपए के खातिर उसे अपनी बचपन ही बेकार कर लेंगे तो इसका कहीं ना कहीं अर्थ हमारे मौलिक अधिकार का हानि माना जाएगा। जैसे कि बालाश्रम का निषेध का मतलब ये होगा, जैसे आपने देखा होगा जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, छोटू जिसे बोलते हैं, होटलों पर कारखानों में देखा होगा। इसका अर्थ ये हुआ कि संविधान निर्माताओं ने ये बात स्पष्ट रूप से बताई है कि आपका ये अधिकार है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे
उम्र के बच्चे हैं या बच्चों को कोई भी कार्य नहीं कराया जाएगा। कोई भी कार्य का मतलब ये होगा कोई भी जोखिम भरा कार्य नहीं कराया जाएगा। यानी कि जैसे आपने देखा होगा कि होटलों पर, कारखानों में वेल्डिंग पटाखे, तो उन्होंने बताया कि आज से ये छोटू छोटू नहीं रहा, आज से ये छोटू छोटू नहीं रहा। अगर आपने देखा होगा, अगर कहीं भी जोखिम भरे स्थानों पर 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे पाए जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो कानून अपराध कर रहे हैं। और ये आप लोगों ने देखा ही होगा, बहुत सिंपल सी बात बताऊं कि ये किताब में तो लिख दिया गया है, कागज में लिख दिया गया है, मगर इसे असलियत रूप में आज भी लागू नहीं किया गया है। जैसे कि बड़े बड़े होटलों में देखा होगा, छोटे छोटे गांव में देखा होगा, आज भी 14 वर्ष से इनकी पढ़ने की उम्र होती है बच्चों की, उन्हें कार्य लगाया जाता है, होटलों पर लगाया जाता है, ढाबों पर लगाया जाता है, जोखिम भरे स्थानों पर लगाया जाता है। जब भी आप बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां देखेंगे तो वहां पर वो लिखा होगा, यानी कि उसका परिचय उसमें लिखा होगा कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को हमारी फैक्ट्री, हमारी कंपनी, हमारे जोखिम भरे कारखाने में यानी कि नहीं लिया जाएगा, ये कानून अपराध है। ये आप लोगों ने लिखा देखा होगा, ये सही बात है। अगर कहीं कोई भी व्यक्ति, जैसे बिल्डिंग का काम हुआ, बिल्डिंग का जोखिम भरा काम होता है, अगर वहाँ पर 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे पाए गए तो वहाँ पर उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये हमारा रहा आर्टिकल 23, ये रहा 24। और जैसा कि अब जो मेरा कल पार्ट नंबर 6 आएगा उसमें हम लोग बताएंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो आर्टिकल 25 से 28 तक है। और ये रही हमारी वीडियो। जय हिंद, जय भारत। और हमारी वीडियो को अगर आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो लाइक वीडियो को कमेंट करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।